अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़रीद जिलानी और आप देख रहे हैं कस्टमर एंड द कंपनी की एपिसोड नंबर 4। इस प्रोग्राम में मेरी हमेशा से ये कोशिश थी कि मैं इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रखूं कि जहां बिज़नेस ओनर्स कंपनीज जो हैं वो अपने कस्टमर तक पहुंच सकें। अभी हमारा 4th एपिसोड है और आज हम एक और ही ज़बरदस्त ब्रांड को उनके कस्टमर तक लेके आए हैं और नाम है उनका शाहीन कॉस्मेटिक। आप सोच रहे होंगे शाहीन कॉस्मेटिक क्या है, मगर हाँ, अगर आप फेस फ्रेश को सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बहुत ही फेमस ब्रांड है और बहुत ही उसका यूज़र मौजूद हैं। तो मेरे पास आज मौजूद हैं उनके सीईओ अब्दुल वाहिद साहब। अब्दुल वाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड से शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। लाइक पहली बार मैं ऑडियंस के साथ जो है वो इंटरेक्शन करने जा रहा हूँ, खासकर यूएई की ऑडियंस। आई हैव डन विद द पाकिस्तान ऑडियंस बिफोर एंड डेफिनेटली वी गॉट टू नो हाउ पीपल आर लाइक हाउ इज़ एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल विद आवर प्रोडक्ट्स। ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेके ना बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि एक्चुअल में क्या कहानी है। ठीक है, हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं, हम लोग भी मतलब मैं भी अगर अपने कॉलेज डेज से देख लूँ, अभी भी देख लें, हमको क्रीम्स वगैरह तो अप्लाई करते हैं अपनी डेली रूटीन में, मॉइस्चराइजर्स भी हैं। तो इनके बारे जानना बहुत ज़रूरी था। मैं सबसे पहले, आप अगर क्विकली हमें बता दें कि शाहीन कॉस्मेटिक की हिस्ट्री क्या है, मतलब कब ये डेवलप हुआ और ये कॉन्सेप्ट ही क्यों आया कि हम लोग ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं। वेल आई वुड से कि ब्यूटी इज़ समथिंग लाइक हर बंदे की ख्वाहिश है। ठीक है, पहले ये था कि मेनली लेडीज़ की प्रेफरेंस होती थी, लेकिन फिर अब तो माशाल्लाह मैन भी इस चीज़ को चाहते हैं कि वो एक इस चीज़ की फैसिलिटी को लें कि वो दे डिज़र्व टू लुक बेटर। हमने जब अपने कंपेटर्स के को देखा और वो एक अच्छा काम कर रहे थे, फिर ये कि जो जनरल ऑडियंस है उनकी एक नीड थी, लाइक जो जितने भी लोग हैं और मार्केट में एक्सपेंसिव ब्रांड्स थे वो उनकी अप्रोच से बाहर थे। तो फिर हमें जो है इस चीज़ में आप कह लें कि एक अच्छा गैप मिला और हमने इसमें स्टेप इन किया और अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड वेरी वेल। और वी आल्सो हैड लाइक सेल्स ऑफ द ईयर, लाइक वी गॉट द अवार्ड्स। आपने अभी बात की एक्सपेंसिव ब्रांड की। ये सब लड़कियां जो यहाँ बैठी हैं ये सोचती होंगी कि एक्सपेंसिव ब्रांड में ऐसा क्या है जो हमारे अफोर्डेबल ब्रांड में नहीं होता है। कोई एक तो सही है या गलत है उसमें से, हाँ, तो ये जानना ज़रूरी। आप बताइए कि आपने अभी कहा एक्सपेंसिव ब्रांड, और वो क्या करते हैं और आप क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। वेल उनकी व्हाट आई वुड से लाइक क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। somehow we are following the same standards. The only difference is कि वो ब्रांडिंग का चार्ज करते हैं, अपने नेम का चार्ज कर रहे होते हैं। दैट्स हाउ दे आर हैविंग लाइक दे आर जस्ट लाइक एक्सक्लूसिवली हैविंग हायर प्राइसेस देन अस। सो और उसी का गैप जो था हमने कवर करना था और वही हमारी सक्सेस का एक मेन सोर्स था। आपको लगता है कि ऐसा ही होता है, सिर्फ ब्रांडिंग का डिफरेंस है? अपने व्हाट यू थिंक एक्चुअली कि ब्रांड का डिफरेंस होता है या प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस होता है? या आई डू एग्री विद यू, होता है, लेकिन सब ब्रांड्स ऐसा नहीं करते। एज ए सर लाइक हमारी जो सक्सेस थी वो मेनली इसी वजह से थी, लाइक वी ऑफर्ड हायर क्वालिटी विद बेटर प्राइस। तो आपको मे बी यू नीड टू जस्ट एक्सप्लोर और मे बी यू कैन गेट go to use our products, then you will get to know like what if there is any difference or not. अच्छा, कुछ चीज़ें जो ज़्यादा बिकती हैं, एक तो हमारे यहाँ वो रंग गोरा करने की क्रीम बिकती है, ठीक है, वो सच है या झूठ है? क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमारे क्या कह सकते हैं घरेलू टोटके भी हैं, वो भी क्लेम होता है कि रंग गोरा होता है। तो क्या वाकई ही ये क्रीम्स जो हैं इनसे आपके कलर टोन में फ़र्क आता है? बेसिकली ये कलर टोन में डिफरेंस नहीं आता। आपकी जो रियल स्किन जब आपको नज़र आती है देन यू फील लाइक इस गेटिंग ब्राइटर। तो क्योंकि आप डेली बेस पे बहुत सारी इन्वायरमेंटल जो है फैक्ट्स को देख रहे होते हैं और उनका इम्पैक्ट होता है आपकी स्किन के ऊपर। लेयर्स होती हैं, लाइक वी स्वेट एंड देन दिस डस्ट एवरीथिंग हमारी स्किन पे आता है और वो आपका जो रियल स्किन है वो छिप जाता है।
जब आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आपको एक क्लियर स्पॉटलेस स्किन नज़र आती है। तो आई वुड से लाइक ब्राइटनिंग नहीं है, सिर्फ ये है कि आप जब अपनी रियल स्किन को देखते हैं तो यू फील गुड। तो आपका कहने का मकसद है कि जितनी भी वो क्रीम जो रंग गोरा करना क्लेम करती हैं, वो एक्चुअल में रंग गोरा नहीं है, वो सिर्फ आपकी नेचुरल स्किन जो है उसको क्लीन कर रही है। Exactly, like once you have like spotless, clear skin, or with the whitening, they have just effects, not whitening. There is no permanent whitening. It's only whitening effects on your skin for temporary. Once you stop it, of course, you will get back to your normal skin. So that's why you need to keep taking care of your skin. तो आप अच्छे नज़र आएंगे for all the time. आपने जो अभी बात की उससे एक चीज़ और भी मुझे याद आया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मोनोपोली गेम है कि फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, स्किन्स के बारे बात की जाए, बिकॉज़ बहुत पहले टाइम पे लोगों की स्किन की डिफरेंट केयर थी और वो उससे ग्लो करती थी जो हमारी दादियाँ नानियाँ करती थी। तो मगर उसके बाद हम लोग आए और आके हमने बताना शुरू किया कि नहीं भाई वो चीज़ ठीक नहीं है, ये ठीक है, या वो तरीका उतना कारआमद नहीं है, ये ठीक है, बल्कि बात वही थी। What I got from your point, like आप जो पूछना चाहते हैं वो ये है कि पहले में और अब में, पहले तो ऐसे ब्रांड्स नहीं थे और ऐसी प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब भी लोग ग्लो करते थे, राइट? तो असल में ये है कि देयर आर सम चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट और बहुत बड़े लेवल पे हैं, ठीक है? और सबसे पहले है कि हमारी जो इंटरनल हेल्थ है वो बहुत मैटर करती है, जो हम इनटेक करते हैं। आज का जो फूड है, आज से लाइक डिकेड्स पहले ऐसा नहीं था, ठीक है? पहला ये इफेक्ट आता है। फिर जो जिस इन्वायरमेंट पे हम रहते हैं वो इन्वायरमेंट नहीं था पहले। वी हैड लाइक मोर क्लीन फ्रेश इन्वायरमेंट एवरीवेयर। तो वो ये कि वो वाले इम्पैक्ट्स आपकी स्किन पे आते ही नहीं थे। फिर आपकी डाइट भी क्लीन थी और फिर जैसे जैसे ये चीज़ें डिस्कवर होती गई, आप लोगों ने इश्यूज़ फेस करना शुरू कर दिए इन वजूहात की बिना पे। उसी वजह से फिर लोगों ने वो गैप को डिस्कवर किया और वैसी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा दी। दैट्स व्हाट आई कैन से। यहाँ मैं सोच रहा था कि कोई बेहतर वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाए, बट यस अब यू कम राइटली। अच्छा, अब एक और भी कंसर्न है कि जो आपका लाइफस्टाइल है वो कितना मैटर कर रहा है, या आपकी खाली एक क्रीम जो है वो आपके फेस को ग्लो कर सकती है, या ये इस होल लाइफ स्टाइल पैकेज आप इसको कैसे देखते हैं? कोई बंदा कैसे यूज़ करे इसको? वेल ये एक लग्जरी लाइफस्टाइल है, इट्स नॉट अ बेसिक नीड। तो जो लोग कॉन्शियस हैं अपनी स्किन हेल्थ के लिए और जो अवेयर हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स, एज समवन वाज टॉकिंग अबाउट सन ब्लॉक, सन क्रीम, SPF, तो जो लोग इस चीज़ से अवेयर हैं वो डेफिनेटली उसका बेनिफिट लेंगे, क्योंकि जो आपकी एज, जो आप अपना जो है अपीयरेंस 20 की एज में देखते हैं, वो मे बी आपको जो है बहुत जल्द आप जो है ना वो अपने फेशियल जो है ना अपीयरेंस आपकी जो है वो एजड नज़र आएगी, ठीक है? तो जो SPF जो है या ऐसी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स का है, जो इतना बड़ा बेनिफिट है, आपकी एज को जो फिज़िकल अपीयरेंस है आपकी फेस की उसको स्लो करती है, प्रिवेंट तक भी करती है, और फिर उसके बाद आपको एक आपको कह लें कि एक ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन देती है जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आजकल एक और ट्रेंड है वो एंटी एजिंग कॉन्सेप्ट। क्या ये पहले भी एग्जिस्ट करता था, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स जो, और अभी क्यों हर कंपनी जो है वो मोस्टली एंटी एजिंग के पीछे है, रिंकल्स फ्री और ये, व्हाट इज दिस, व्हाई इट सडनली केम इनटू द मार्केट? Well, maybe we got to know suddenly, but it is existing for a long time. और पहले कुछ और रेमेडीज़ थी, नेचुरल रेमेडीज़ थी, आप कह लें कि कुछ नेचुरल वे से कोई ऐसी वो फॉर्मुलेशंस रेडी करते थे जो अपनी स्किन पे मास्क वगैरह लोग पहले भी अब लगाते थे। लेकिन अभी इसलिए है क्योंकि जैसे मेरी बात आपसे पहले हुई है कि स्किन केयर और ब्यूटी इज़ इन ट्रेंड नाउ। अच्छा दिखना, इट्स नॉट ओनली लाइक फॉर द फैशन इंडस्ट्री, इट्स नाउ इट इज़ गेटिंग कंपल्सरी फॉर एवरीवन। I can share one example with you. In Turkey, it's mandatory for you, like आपके लिए बहुत ही important है
कि आप खूबसूरत दिखें, वरना आपके पास जॉब नहीं है। दिस इज़ माई ऑन एक्सपीरियंस इन टर्की कि आपकी फेशियल एक्सपीरियंस अच्छी नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो नाउ यू कैन से इट्स नॉट ओनली ट्रेंड, इट्स नॉट ओनली फैशन, it become our lifestyle, it's a part of our lifestyle, and this is our society teaching us to go and follow these procedures. कंपनी का इश्तिहार था कि ये मर्दों की तोजाजारी सख्त होती है, ठीक है, तोजा तोजा ही होता है, तोजा कहते हैं। तोजा मर्दों की तोजा थोड़ा सख्त होती है, उनके लिए लेडीज़ क्रीम नहीं है। वो क्या चीज़ है? वेल यू आर राइट, हमारी एज़ कम्पेयर टू द लेडीज़, लड़कों की स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है और उन पे थोड़ा ऐसी फॉर्मुलेशन चाहिए जो वहाँ पे वर्क कर सके। तो इसलिए हमारे ब्रांड ने स्पेशली फॉर द मैन रेंज भी निकाली है, फेस फ्रेश मैन, और वो डिज़ाइन जो है वो एज़ पर द मैन स्किन है। तो ये है कि अभी अगर लड़के यूज़ कर रहे हैं ऐसी चीज़ें तो आई वुड रिकमेंड कि हमारी प्रोडक्ट्स को ट्राई करें। एंड जैसे हमारी अदर प्रोडक्ट्स माशाल्लाह वन ऑफ द लीडिंग है, इस दिस इज़ विद द सेम फार्मूलेशन स्पेशली फॉर द मैन। मैं ये चाहता हूँ कि आप चूँकि इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप हमें एक अच्छी रूटीन जो है वो शेयर कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए। आपकी माशाल्लाह स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है, ठीक है, हम सबसे ही कर रही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। या आप क्या यूज़ करते हैं, आपकी क्या रूटीन है, और यहाँ पे जितनी गर्ल्स हैं उनके लिए क्या आप रिकमेंड करते हैं कि कैसी रूटीन होनी चाहिए? Yeah, I would love to share my own skincare, what I follow every day to have a beautiful skin and the younger appearance. आपको फेस वॉश करना है नाइट में, स्टार्ट फ्रॉम द नाइट बेसिकली, और एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, नाइट क्रीम, सीरम, ये आपको अप्लाई करना है। इवन अंडर आई क्रीम इज़ सेपरेट। आई डू समथिंग लाइक स्पेशल नाइट ट्रीटमेंट फॉर माई सेल्फ। तो उसमें ये है कि जी ज़रूर, आई थिंक दे कैन हियर द एपिसोड एज वेल लेटर। तो ये है कि आपको सेम रूटीन जो है वो एवरी डे फॉलो करनी है। क्रीम, सीरम आफ्टर वॉशिंग योर फेस, और उसके बाद डे टाइम आपको डे क्रीम लगानी है, साथ में सीरम है, और SPF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द UV रेज और द सन। और भी वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स होते हैं, इवन दीज लाइट्स हैव द इफेक्ट ऑन आवर स्किन। तो हमें उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको SPF या मल्टी प्रोटेक्शन स्किन जो है क्रीम लगाने की ज़रूरत है। और जो सन क्रीम है 3 times a day, it's not 1 time, 3 times a day you need to apply, and then again at night you need to apply night cream, and that's how you can maintain it, and do not skip any day. And one more thing, you need to take care of your internal health as well. आप हर चीज़ नहीं खा सकते, आपको जो है वो स्पेसिफिक चीज़ें खानी होंगी जो आपका इंटरनल सिस्टम जो है वो क्लीन रखे, और आपका जो है अंदर से जो आपका हेल्थ सिस्टम है वो बेहतर हो, फिर आप जो है ऐसा स्किन आपके आ सकती है। ये तो आपने बताया है वो वाली स्किन रूटीन जो हम हर कोई कर सके तो बड़ी बात है, ठीक है। आप भी बहुत बिजी रहते हैं, आप लोगों की रूटीन भी टफ़ है, हमारी भी टफ़ है। टफ़ रूटीन वाला क्या करें? मतलब मेरे पास तो खुद इतना टाइम नहीं है कि मैं इतने आराम से बैठ के, मगर मैं चाहता ज़रूर हूँ, आप भी चाहती हैं, तो हम क्या करें? टफ रूटीन के लिए सबसे अच्छा यही है कि वॉश योर फेस, अप्लाई SPF, दैट्स इट, डेली सन क्रीम 3 times a day, दैट्स इट, दैट्स द मैक्सिमम आई कैन से। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे है, सन क्रीम एक साइड पे है। डू नेवर स्किप SPF। We have someone in the audience. Ma'am, what's your name? रचना। रचना, आपकी ये ग्लोइंग स्किन का क्या राज है? आप थोड़ा यहाँ बता पाएंगे? What's your routine and what you suggest? For me, like I will recommend like normal routine for ladies to glow their skin. Like you need to wear everyday moisturizing sunscreen, and but especially we need to take care about night care routine also. It will be starting like with cleansing and with moisturizing serum, and after that you can apply light moisturizing cream. That will be the basic routine. थैंक यू सो मच अब्दुल वाहिद साहब, आपने बहुत टाइम दिया हमें, बहुत डिटेल में आपने बात की। आई एम श्योर कि हमारे जितने भी ऑडियंस है उनके लिए भी ये एक फ्रूटफुल सेशन था।
और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे दोबारा कहीं और मुलाकात हो और ज़रा इसको ज़रा डिटेल में लेके जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर